cos 2x/3 होल स्क्वायर, समझ गई? आप खुद से कर लो। हाँ। नहीं तो अपने किसी दोस्त से पूछो, आपको आता है ना, आप बता देना इसको, ठीक है? क्योंकि करा है भाई मैंने क्लास में, को याद है। ठीक है। आपका और कोई डाउट है तो बोलो, ना तो मैं देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है। ये देख लो पहले, मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन कौन बताएगा? तो ये है आंसर, मॉड एक्स अपॉन एक्स। ठीक है। कब? जब एक्स क्या नहीं रहेगा? कौन बताएगा क्या नहीं रहेगा एक्स? हाँ, जब एक्स जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो पे नॉट डिफेंड हो जाएगा ना, जीरो अपॉन जीरो। तो जीरो जब रहेगा एक्स, तब आंसर कितना रहेगा डिफरेंशिएशन का? डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी करके एक चैप्टर है, वो अभी बताया नहीं है, क्योंकि वो सर के ऊपर से जाएगा करके, बाद में बताऊंगा वो। देखो, जीरो पे शार्प टर्न ले रहा है ना, शार्प टर्न, इधर से ऐसे आ रहा है, फिर एक शार्प टर्न, तो जीरो पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, और कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। डिफरेंशिएबल वही फंक्शन रहते हैं जो कंटिन्यूअस रहते हैं, कंटिन्यूटी सिखाया ना अपन ने। तो जो फंक्शन कंटिन्यूअस रहते हैं उन्हीं को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मॉड एक्स जीरो पे कंटिन्यूअस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएट तो भूल ही जाओ, समझ गए ना? अभी नहीं भी समझाओगा तो कोई बात नहीं, अभी का इतना समझ लो, जीरो पे नहीं होता है डिफरेंशिएट। तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये डी ए नहीं है भाई, ओ एन ही नहीं है, ठीक है ना? ये डी ए, डी, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन याद रखोगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स। यार ऐसे एक दिन हो जाए बस कि सारे प्रेजेंट हो, कोई एब्सेंट नहीं रहे, मजा आ जाएगा। भाई तन्मय ने छोड़ दिया ट्यूशन कि है? एब्सेंट है, अच्छा। और कौन है जो लंबे टाइम से एब्सेंट है? हाँ, कांड वाला, वेदांत। उसने छोड़ दिया कि है वो भी? अच्छा, डे केयर है क्या? और बस यही दो है ना? ठीक है। अब इसका आंसर बताओ, एक्स मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कैसे करेंगे बस इतना बता दो। हाँ बिल्कुल सही, क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल करेंगे। तो क्या रहा है आपका आंसर, बताओ प्रोडक्ट रूल से। मॉड एक्स का याद रखना डिफरेंशिएशन, मॉड एक्स अपॉन एक्स। बराबर, बिल्कुल सही। यस, सबको करने दो। आ गया तीन, वैदिक आ गया चार, कितना? टू, परफेक्ट, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। आ गया ना प्रज्वल भाई? कान के नीचे खाओगे। एक्स को ऐसा कैसे? भाई प्रोडक्ट रूल आता है क्या? ये एक नंबर का बेवकूफ आदमी है, छोड़ दो भाई, अब डिफरेंशिएशन आपको नहीं पढ़ाऊंगा मैं। एक दो तीन चार पाँच छः, आ गया दोनों का? ठीक है। आ गया, क्या आंसर आया? बैठ जाओ। क्या हुआ भाई? तनिष टेंशन में आ गया? बराबर, वेरी गुड। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। देख लो भाई, एक बार बता दे रहा हूँ। प्रोडक्ट रूल मतलब पहले वाले को ऐसा कैसा रखना, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो इसका है मॉड एक्स बाई एक्स। फिर दूसरे वाले को ऐसा कैसा रखना, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या है, वन। तो एक्स से एक्स कट गया, तो मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स, टू मॉड एक्स। समझ गया ना? ठीक है, अगला। मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इसका डिफरेंशिएशन करना है, और उस डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स को पाई बाई टू डालना है, समझ गए? डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स को पाई बाई टू डालना है, आंसर कितना आ रहा है बताएं। लेकिन इसके डिफरेंशिएशन में चेन रूल लगेगा, कौन सा रूल? पहले आप लिखोगे मॉड एक्स अपॉन एक्स, और इनटू फिर अंदर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, समझ गए ना? पहले मॉड डब्बा अपॉन डब्बा, और फिर अंदर का डब्बे का डिफरेंशिएशन, ठीक है? करो। और उसमें एक्स को पाई बाय टू डालने के बाद फाइनल आंसर जो आ रहा है वो बताओ। भाई इसके पहले का गया था ना, ये वाला करो। बराबर कर रही हो, परफेक्ट है। अब इसमें डाल दो एक्स को पाई बाय टू, इधर ही डाल देना, सही है, कुछ काट काट कुट मत करो, डायरेक्ट डालो। कॉस पाई बाय टू जीरो। तो इसका आंसर आ गया इतने का माइनस वन आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ रहा है देखो।
बोलो भाई। हाँ वो सही है, अब x को π/2 डालो, तो cos π/2 जीरो होता है। हाँ, नहीं नहीं कट थोड़ी रहा है वो, अच्छे से देखो, ये दोनों माइनस है भाई, वहां पे एक प्लस कटेगा नहीं, सबको π/2 डालो, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है। cos π/2 जीरो होता है, sin π/2 1 होता है, इतना याद रखो बस। परफेक्ट, सही है, बराबर, बराबर। आया ना पक्का पूर्वा? सही है ना आपका भी, आ तो गया आंसर। डिनोमिनेटर में x, आपने गलत किया है। अरे माता जी, मॉड x का आता है मॉड x अपॉन x, तो इधर आएगा मॉड cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। और आ गया, क्या है भाई? ठीक है, आपका आया। ठीक है, क्या वेदांत आया, क्या क्या आने का है? नहीं आया बोल रहा है भाई। आरुष आया, वेरी गुड। प्रज्वल नहीं आया होगा, छोड़ दो। गलत लिखा है ना भाई, यहाँ पे नीचे भी cos x माइनस साइन x आएगा। मॉड x का मॉड x अपॉन x आएगा ना, तो मॉड डब्बा अपॉन डब्बा। ये देखो अनुष्का, मॉड डब्बा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? मॉड डब्बा अपॉन डब्बा। तो यहाँ पे डब्बा है ना ये, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? मॉड cos x माइनस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x इनटू, अब इसका अंदर का डिफरेंशिएशन, तो cos x का माइनस साइन x और इसका माइनस cos x। अब इसमें रख दो x को π/2, तो cos π/2 जीरो, माइनस वन, जीरो माइनस वन उसका मॉड वन, अपॉन ये आ गया माइनस वन, सही है। और ये आ गया माइनस वन माइनस जीरो, तो माइनस वन हो गया ये भी। फाइनल आंसर कितना है? वन। समझ गए? आसान क्वेश्चन था है ना। अब मॉड का आ गया आपको डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बताओ अभी क्या आएगा। सेक एक्स डिग्री, सेक एक्स डिग्री। पहले आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अब वो आप सोचो कैसे करते हैं। पास में हो पर 180 माइनस नहीं है, पर पास में है। हाँ, माइनस है ही नहीं, π/180 इंटू क्या है सोचो आप। देखो सेक के अंदर डब्बा है, तो सेक डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक डब्बा टैन डब्बा इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन। चलो बता देता हूं, नहीं आ रहा ना किसी को? कि किसी को लग रहा है आ सकता है इसको? ठीक है, सेक के अंदर क्या है? डब्बा। तो सेक डब्बा क्या रहता है? सेक डब्बा टैन डब्बा बराबर, इंटू डब्बे का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सही है कि नहीं? ये एक्स नहीं है भाई, एक्स नॉट है, रुक जाओ। तो अब आंसर क्या आ गया? सेक डब्बा टैन डब्बा। अरे चालू हो गया क्या? तो देखो, सब लोग सामने देखो भाई, आरुष सामने। सेक डब्बे का सेक डब्बा टेन डब्बा इंटू डब्बे का डिफरेंशिएशन, तो ये डब्बा पता है क्या होता है? ये होता है π/180 इंटू एक्स। एक्स नॉट मतलब π/180 इंटू एक्स। अब π/180 कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, सही है कि नहीं? तो आपको सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन करना है? एक्स का, जो कि कितना होता है? वन। तो ये आंसर है क्वेश्चन का। इसका आंसर क्या है? ये किसको किसको समझ गया पूरा हाथ ऊपर करो, पक्का ना? ठीक है, ये लिख के रख लो, एक्स डिग्री होता है, ये आपके इसमें भी था ना क्वेश्चन, राइट? आपके टारगेट है कहीं तो है ये क्वेश्चन, ये लिख लो, कन्वर्जन।
हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। चलो कर रहे हो सब लोग। बतानी सही बता दोगे तो बैठा दूंगा। आया कि किसी का आंसर? क्या है आंसर? गलत। क्या है भाई? ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन आप रट्टा मार लो भाई, हमेशा के लिए बहुत बार काम आएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है क्या? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये अगर जिसने गलत निकाला होगा उसका है काम खराब है फिर। चलो अब शुरू करें क्वेश्चन। तो लॉक, अनुष्का सामने देखो, ये सब काम बाद में करना। भाई अरुष, खड़े हो, सामने पहले बेंच पे आओ जल्दी, नहीं नहीं पहले बेंच पे आओ। आओ। ये क्या है? लॉक डब्बा। लॉक के अंदर क्या है? डब्बा। तो लॉक डब्बे का क्या आएगा? वन बाय डब्बे में क्या है? यहां तक समझ गए? अब लॉक का तो काम हो गया क्योंकि लॉक का अपन ने लिख दिया, अब घुस जाओ अंदर। और अंदर वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का। यार मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया, आपका सही होगा आंसर, मेरे को यहाँ पे एक्स लिखना था इसकी जगह। चलो कोई बात नहीं। तो इसका क्या आएगा आंसर? एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये किसका किसका आया था यहां तक? सेम आया था? पक्का? अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं, थोड़ा सा, बस कुछ ज्यादा नहीं बदलना। ये वन की जगह क्या चाहिए? एक्स। अब देखो आंसर क्या आएगा। एक्स का आएगा वन, प्लस इसका मैंने अभी अभी बताया, एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक समझ गए? अब ये यहाँ पे प्लस होगा, तो क्या बन जाएगा ये? अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बराबर। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? वन अपॉन, अब देखो ये एक्स है तो इधर भी एक्स आएगा, है ना? लॉग डब्बे का वन बाय डब्बा। ये देखो, पूरा कट गया। आंसर है वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आंसर? ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, इसको याद भी करना चाहो तो कर सकते हो। क्या आंसर? अब सपोज प्लस के जगह रहता माइनस, प्लस के जगह क्या रहता है? माइनस। तो आंसर क्या आता? देखो एक बार करके, कुछ सोचो। यहां पे आता वन अपॉन माइनस, फिर इधर आता वन माइनस ये, सेम। हाँ, क्या हुआ?
हाँ हाँ बराबर। फिर आंसर आता, यही आंसर आता, बस सामने एक माइनस लग जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है भाई। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट, ठीक है ना। और ये डिफरेंशिएशन भी याद रखना भाई, ये आना चाहिए आपको करते, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। हर्षद भाई, बातें नहीं, फिर पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। यहाँ पे प्लस के लिए कर लो आप सॉल्व, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस दे दो बीच में। ये प्लस के लिए सॉल्व करो पहले, यहाँ पे भी आंसर में प्लस आएगा। तबियत खराब है क्या भाई? हो गया सबका? ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। 30 सेकंड है आपके पास, कितने? 30 सेकंड, उतने का यही है। टाइम स्टार्ट हो गया। क्या आंसर है? गलत। गलत। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ भाई। 30 सेकंड हो गए वैसे। आया किसी का आंसर? क्या विनायक काबरा आपका है क्या आंसर? नहीं, मेरे एक दोस्त का नाम था विनायक काबरा। काबरा, आबरा कड़ाबरा। गलत। अरे भाई आंसर में लॉग ही नहीं आता, आप बताओ आंसर क्या है। गलत। आंसर में लॉग नहीं आता बोला ना, तब भी लॉग डाल रहे हो भाई। प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, इतना टाइम नहीं अपने पास। चलो, किसी का आया? नहीं आया ना, ठीक है। ये 5 इधर पावर में जाएगा, पहला स्टेप, समझ गए। जैसे पावर से नीचे उतरता है तो पावर में भी जा सकता है ना। और ये ई इधर जाएगा, x⁵ इधर आएगा। तो x⁵ लॉग ई कितना होता है? 1। आंसर है 5x⁴। समझ गए। सबसे पहले यहाँ पे 5 था, उसको मैंने पावर में भेज दिया, जैसे पावर से नीचे खुदाते हो ना, इधर उल्टा किया, उसको ऊपर भेजा। बराबर। और दूसरी प्रॉपर्टी, ये दोनों की जगह चेंज हो सकती है। तो ई इसके जगह गया और x⁵ नीचे आया। तो x⁵ नीचे आया और ऊपर क्या आ गया, लॉग ई। और लॉग ई कितना होता है? 1। तो x⁵ का डिफरेंशिएशन करना था। आप इसका समझ गया क्या? किसको किसको समझ गया पूरा हाथ ऊपर? पक्का की समझा ना भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसका डिफरेंशिएशन का आंसर बताओ, आपके पास 30 सेकंड है, कितने? 30। फर्स्ट। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है? आप लोग सोचते नहीं हो, माँ एफटीबी वाले सोचते हैं, यही फर्क है। वो डायरेक्ट लिखना चालू नहीं करते हो, पहले देखते हो क्वेश्चन।
ऐसे आप लोग करो, चलो फिर सॉल्व करो, ऐसा नहीं करने का भाई, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है सामने। क्या है आंसर? सिर्फ रट्टा मारे फॉर्मूले, याद कुछ नहीं आ रहा। 20 सेकंड हो गए। 31, सॉरी 21, सॉरी 31, 26, 27, 29, 30। आंसर है 0। भाई tan इनवर्स 1/x कितना होता है? कॉट इनवर्स है x, याद आ रहा है कुछ? और ये क्या होता है इनका सम π/2, और इसका डिफरेंशिएशन 0। समझ गए? अरे यही तो याद किया था मैंने। कॉट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिखते थे, तो इधर उल्टा लिखा, और इसका सम भी याद किया था अपन ने। पर हरी बोल हो गया आपका 1 सेकंड में, चलो कोई बात नहीं भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अब ये थोड़ा लंबा है, इसमें इसको 30 सेकंड नहीं दूंगा। 4 ऑप्शन दे रहा हूं। इसका डिफरेंशिएशन बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 1/√4 - x²। भाई इधर खड़े हो रुद्र, खड़े हो खड़े हो। दूसरे बेंच पे जाओ उधर, जल्दी जल्दी। उठ। विनायक बाहर निकलो, जाने दो उसको। ठीक है, डी है नन ऑफ दिस। क्या आंसर है? इधर टाइम पास नहीं भाई। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब साइन इनवर्स डब्बा का डिफरेंशिएशन पता है आपको? फिर डब्बे का भी कर देना। पता नहीं मेरे को आंसर आ गया ना, वेरी गुड। देखता हूँ, रुक जाओ। सही है, गुड। क्या भाई, टाइम पास आदमी, सॉल्व करो। प्रज्वल प्रभु, सॉल्व करो। चलो बता रहा हूँ आंसर। क्या वेंकटेश आया क्या? कौन सा? आपका आया? श्योर है? इसका आ गया तो आ गया, पक्का ना? ठीक है। साइन इनवर्स डब्बा, इसका क्या आएगा? 1/√1 - डब्बा स्क्वायर, याद है ना? सही है। अब ये साइन इनवर्स का किया अपन ने, इंटू डब्बे का भी करना पड़ेगा, उसका आएगा 1/2। माइनस कॉस इनवर्स डब्बे का क्या आएगा? माइनस, और कॉस इनवर्स का भी माइनस आएगा। तो 1/√1 - डब्बा स्क्वायर, इंटू डब्बे का कितना आएगा? 1/2। तो अभी देखो, a+a 2a, दोनों सेम है ना? तो a+a और 2a, तो ये कट जाएगा। ये कैसे कटा किसी को समझ नहीं होगा, पर जाने दो भाई। 2 टाइम्स, ये पूरा लिख दो। क्या है भाई ये? 1 - x² / 4 इंटू 1/2, सही है ना? तो 2 से 2 कटा, इसीलिए मैंने काट दिया था, समझ गए? तो ये आंसर है। क्या आंसर? ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर आ जाएगा √4, तो 2/√4 - x²। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो। अच्छा, किसका किसका आ गया था पहले से, वो हाथ ऊपर करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ना भाई, आपका पता नहीं, आपको गिना ही नहीं। टेंशन मतलब भाई। अब देखो,
एक्स बाय टू, सॉरी, एक्स बाय टू को जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, तो टू बाहर आ गया। अब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? वन, तो वन इंटू हाफ हाफ। हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके बचे हुए को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, y इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन के चार ऑप्शन दूंगा मैं आपको अभी। ये एक जन पूछने आया था, याद है? आप में से मेरे को कोई तो एक जन ये क्वेश्चन पूछने आया था, आज से आई थिंक 5-6 दिन पहले। जो पूछने आया था वही भूल गया, बताओ भाई, क्या सॉल्व कर रहे हैं, क्या बता। कितने, यहाँ पे 1 मिनट सफिशिएंट इस क्वेश्चन के लिए, कितने? 1 मिनट। 2 या 3 स्टेप का क्वेश्चन है। चलो बता दो। अरे, करो ट्राई। आप नहीं कर रहे लेकिन ट्राई, बाकियों के लिए बोल रहे हो क्या ट्राई करने दो। करो भाई। अबे तुक्के मत मारो, सॉल्व करो। ये मत बताओ बी ए की, सी की, ए की, डी है। सीट में ये अच्छा स्कोप है, तुक्के मार सकते हैं, है ना? नहीं, आंसर ए ऑप्शन है, बी नहीं है। लग जो आपको रहा है वो गलत है। क्या हुआ? यहाँ पे सेक है, यहाँ पे सेक स्क्वायर है। नहीं, नहीं। चलो, 1 मिनट सही बोल रही हो आप, रुको रुको रुको, मैं चेक नहीं किया अच्छे से। ओ भाई, क्वेश्चन उल्टा है। कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये ऑप्शन है, सेक्स स्क्वायर पाई ओवर कहां से आया बताओ? क्या किया आपने बताओ? कुछ भी बोलोगी, सिर्फ आप इतने इतना आधा डिफरेंशिएट करके बोल दिया ये उल्टा आ रहा है, उल्टा तो तीनों में आ रहा है, तो यही की ऑप्शन है। तीसरे में भी आ रहा है उल्टा, देखो। देखो, तुक्का तो आप मार सकते हो पर आना चाहिए करते। अब ये क्वेश्चन क्या है, रूट को ऐसे लिख सकता हूं, रेस टू वन बाई टू, लिख सकता हूं। ये पहला स्टेप भाई, इधर इधर, व्यास भाऊ, ध्यान। रूट को रखा रेस टू वन बाई टू। अब ये जो अंदर दिख रहा है ना आपको अंदर, इसको आप लिख सकते हो टेन पाई बाय फोर प्लस एक्स। याद है आपको? रेस टू वन बाय टू। अब इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, वन बाय टू टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एक्स रेस टू वन बाय टू माइनस वन, यानी माइनस वन बाय टू, इंटू अब अंदर का डिफरेंशिएशन आएगा सेक्स स्क्वायर पाई बाय फोर प्लस एक्स। अब ये माइनस वन बाय टू है, मतलब इसका उल्टा है, समझ गया ना? ये प्लस वन बाय टू था, माइनस वन बाय टू मतलब उसको उल्टा लिख दो, तो उल्टा लिखेंगे तो क्या आएगा? वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स इंटू, हो गया खत्म। ये आंसर है। तो वन माइनस टेन एक्स अपन वन प्लस टेन एक्स को ऐसा लिख सकते ही आना चाहिए। जैसे आप ऐसा लिखोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। पक्का? ठीक है। पूर्वा, पक्का ना? कि नहीं समझा आपको, ऐसा लग रहा है मेरे को? हाउ हाउ मत करो, पक्का समझा? ठीक है, हाथ ऊपर किया करो भाई। तो ये दोनों फॉर्मूले ऐड कर दो, अगले बार पूछूंगा, आज मैंने पूछे नहीं क्योंकि टाइम कम था, कल फिर से पूछने वाला हूँ। ये फॉर्मूले ऐड कर दो उसमें।
ये पहला और ये दूसरा। भाई रखो टैब, रखो रखो। भाई टैब रख दो नीचे, भले चालू नहीं किया तो भी रखो। किसी केस में टैब नहीं दिखना चाहिए, ऊपर रखो नीचे। ठीक है। समझ गया कैसे करते हैं क्वेश्चन? देखने में डर लगता है पर आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं यहाँ पे कौन दिमाग लगाएगा। लिख लो। चलो, हो गया ना भाई? ठीक है। और समझ गए? आपको बताना है डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। क्या? डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा? चार ऑप्शन है आपके पास। ए -1, बी +1, सी 1/1 + t² और डी 0। ये क्वेश्चन है। ये याद है आपको? पैरामेट्रिक डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, याद आ रहा है ना? कराया था मैंने बराबर? भाई याद है? एक क्वेश्चन फिर से करा देता हूं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सपोज एक्स है साइन टी और वाई है टेन टी। तो क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा। तो कैसे किया था देख लो। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में करेंगे ना अपन, राइट साइड में टी है। और साइन टी का कितना आएगा? कॉस टी। वाई का डी वाई बाई डी टी, और टेन टी का सेक स्क्वायर टी। अब ये डी वाई बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर दो। डी वाई बाई डी टी से डी एक्स बाई डी टी डिवाइड कर दो। तो कितना बचा? डी वाई बाई डी एक्स। और ये कितना आ गया? सेक स्क्वायर टी अपॉन कॉस टी। सेक स्क्वायर टी अपॉन कॉस टी। और 1/cos टी कितना रहता है? सेक टी। तो सेक क्यूब टी आ गया। समझ गए ये मेथड? अब आप ये बताओ कैसे करोगे? कौन बताएगा क्या करेंगे? बोलो। देखो, बोलो क्या करेंगे? क्या बराबर? फिर बराबर बोले स्क्वायर करके। स्क्वायर सही बोला आपने, उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों के साथ? क्या वेंकटेश क्या करेंगे? भाई गलती से भी ये मत करना, डी यहां से डिफरेंशिएट करने मत लग जाना, आपका आंसर नहीं आएगा। पक्का नहीं आएगा। इसका डिफरेंशिएशन आप लिखोगे -sin x dx/dt। फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे, बहुत लंबा जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। क्या करेंगे? गलत। 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 और बोलते जाओ, बोलते जाओ। B6 में भी किसी ने सही नहीं दिया। बाद में एक बच्चे ने गलती से बोल दिया था, पर इसने बहुत जल्दी बोल दिया, पर भाई को सामने नहीं आ रहा। स्क्वायर करके रुक गया है, उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे। गलत। गलत। भाई थोड़ा देखो ना इसके साथ क्या करेंगे। इसका राइट साइड देखो, इसका राइट साइड देखो। गलत। गलत। और ठीक है सुनो, इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा? कॉस। अरे यार ये पेन ही बेकार है बिल्कुल, ये कलर मजा नहीं आता इसमें। इसका स्क्वायर क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1/1 + t² बराबर। ये हो गया इक्वेशन 1। इसका स्क्वायर आएगा साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू इसका स्क्वायर t² अपॉन 1 + t²। आप दोनों को ऐड कर दोगे, क्या करोगे? बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, जब इन दोनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर क्या है? कट हो गया, टी ही निकल गया। और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको क्या करोगे? तो कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अब इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स के, क्योंकि डिवाइड बाई एक्स निकालना है ना।
तो कॉस स्क्वायर एक्स का आएगा 2 cos x इंटू कॉस एक्स का आएगा -sin x, बस। प्लस साइन स्क्वायर वाई का आएगा 2 sin y इंटू साइन वाई का आएगा -cos y। सही बात है कि नहीं? सही है ना? आंसर में लेकिन टी चाहिए यार, है ना? चलो देखते हैं। इज इक्वल टू 0, बराबर। अरे सॉरी, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2 sin y इंटू साइन वाई का -cos y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अरे मेरे भाई, अब यहां से डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको राइट में भेज दो तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, 2 sin y cos y। तो 2 sin y cos y क्या होता है, sin 2y। इतना होता है sin 2y डिवाइड बाई डी एक्स, बराबर। और ये क्या है, 2 sin x cos x -sin 2x। तो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ गया भाई, -sin 2x अपॉन sin 2y। अब रुक जाओ, अब देखो आप, क्या देखना है भाई, sin 2x मत लिखो, इसको लिखो 2 sin x cos x ही लिखो। तो sin 2x को लिखो 2 sin x cos x, और sin 2y को लिखो 2 sin y cos y। यही था ना, ऊपर नीचे 2 कट गया। माइनस, अब देखो किसकी किसकी वैल्यू दी है लिखते जाओ। cos x की दी है, cos x कितना है, 1/√1 + t²। तो sin x कितना होगा, t/√1 + t²। कहां से आया बताओ? अरे, अगर आपको cos x दिया है तो sin x क्या रहता है, 1 - cos²x। तो 1 देखो, एक निकाल के बता देता हूं। cos x कितना दिया है, 1/√1 + t²। सही है। तो cos²x कितना आएगा, 1/1 + t², बराबर। अब sin²x क्या रहता है, 1 - cos²x, जो कि ये है। और इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है, t²/1 + t²। ये साइन स्क्वायर है, तो साइन एक्स कितना रहेगा, t/√1 + t²। समझ गए ना? तो ऐसे cos x से साइन एक्स निकाला जा सकता है। डिवाइड बाय, अब इन दोनों में से कौन सा दिया, साइन वाई दिया है, t/√1 + t² दिया है। तो cos y कितना आएगा, सॉल्व करके 1/√1 + t²। अब देखो भाई, -1 आंसर है, समझ गए? ये आंसर है -1। किसको किसको पूरा समझ गया, हाथ ऊपर करो, ईमानदारी से समझा तो ही करना। एक बरो करो भाई, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्या किया, स्क्वायर करके ऐड किया और डिफरेंशिएट किया। नहीं नहीं बेटा, ये माइनस को मैं इधर ले गया था ना, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे +1 होगा आंसर। आंसर क्या होगा, +1, सही बोल रही है। इधर प्लस कॉस आएगा। ठीक है, तो देखो क्या किया अपन ने, एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सामने ध्यान दो। सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया, तो ये इक्वेशन मिला, यहां तक समझ गए। फिर cos स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन है 2 cos x इंटू कॉस एक्स का -sin x। और साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन लिखा, वहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई थी। यहां तक किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। क्या भाई विनायक, यहां तक समझ गया ना? अब बस क्या है, इसके बाद dy बाई डी एक्स की वैल्यू में आपको क्या पता था, cos x पता था। तो cos x से sin x निकाला, √1 - cos स्क्वायर x। और sin y पता था, इससे cos y निकाला, और डाल दिया, सारी वैल्यू सब कट हो गया, 1 बचा, बराबर। ये माइनस नहीं आएगा, सही बोली वो। ठीक है, गुड। +1 आंसर है। क्या पूर्वा समझा ना? तो कभी कभी dy बाई डी एक्स निकालने के लिए टी को एलिमिनेट करना पड़ता है। जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में स्क्वायर करके ऐड किया तो टी निकल गया। कल भी अपन ने कैसा क्वेश्चन किया था ना, याद नहीं आ रहा मेरे को, B6 में तो पक्का किया था, आपके क्लास में याद नहीं आ रहा। किया था ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, खुद से लिखो भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स mx विथ रिस्पेक्ट टू m। देखते कौन बता पाता है इसका आंसर। याद है ना, विथ रिस्पेक्ट टू में क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन इसका और डिवाइड कर देते थे दोनों को।
जिसने भी सही दिया मान जाऊंगा इसका आंसर। बोलो आंसर फाइनल। बराबर। वेरी गुड। शाबाश यशस्वी, पढ़ाई कर रही हो। बराबर। आपका क्या आया? आपका एक्स अपन आया कि एम अपन आया? सच बोलना। क्या है फिर नीचे? सही है। पक्का आया ना? चलो। देखो भाई इसका कैसे करेंगे। सब ध्यान दे रहे ना? तो टेन इनवर्स डब्बा, इसका आएगा 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर। सही है। इनटू इसका डिफरेंशिएशन। अब भाई इधर बहुत जन गलती करेंगे। बहुत जन एम एक्स का डिफरेंशिएशन लिख देंगे। लोग क्या सोचेंगे, सर एम कांस्टेंट है इसको बाहर निकालो। यही सोचेंगे ना, एम कांस्टेंट है इसको बाहर, सर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो इंटू एम आना चाहिए लोग सोचेंगे। पर गलत। यहाँ पे एम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? एक्स। तो एम एक्स का डिफरेंशिएशन में जब आप करोगे तो इधर एक्स बाहर निकलेगा। कौन निकलेगा बाहर? एक्स। और कौन बचेगा? एम। और एम का डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा एक्स। कैसे? क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एम दिया है। जिसके रिस्पेक्ट में दिया रहता है वो कांस्टेंट नहीं रहता। समझ गए? उसको छोड़ के दूसरा कांस्टेंट रहता है। समझ गए ना? तो इसका आ गया 1/1 प्लस डब्बा स्क्वायर इंटू एम एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा एक्स, डिवाइडेड बाय एम का डिफरेंशिएशन 1। तो आंसर है एक्स अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। किसको किसको समझ गया हाथ ऊपर करो। भाई ये गलतियां मत करना, आराम से करना, ठीक है? चलो अब इसका देखते कौन बताता है। आपको निकालना है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ऑप्शन है ए, -a, 0 या 1। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। भाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है? याद रखना डी एक्स स्क्वायर है नीचे, डी टी स्क्वायर नहीं। बोलो भाई। रुद्र प्रभु, मार खाने क्या? मेरे को समझ रहा है आपको कुछ नहीं समझा आज तक डिफरेंशिएशन, पर सॉल्व करो तो भी। आपको, शंभू राजे को, तनिष भाई को, इन तीनों को कुछ नहीं समझा है। प्रज्वल को भी कुछ नहीं समझा, और इसको भी थोड़ा थोड़ा समझा है, भाई को। प्रज्वल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी गलत बताएगा, सही है कि नहीं भाई? कि इसका सही बता दोगे? x⁵ का बताओ। ए, चलो ये आता है भाई, खुशी हुई। कॉट एक्स का। हालत खराब हो गई। भाई, रुद्र भाई,
इसको कर रहा हूँ शांत, अब भी शांत रहो, सामने देखो भाई, मार खाओगे नहीं तो। ऑप्शन दिया है ना। क्या है भाई? निकालो के बाहर दोनों को। तो आप क्या को बोल रहे हो? उसको रहने दो शांत, आप भी शांत रहो। क्या भाई? हालत देख के बोलो थोड़ा। आपके जैसे दो तीन को उठा के हो। समझ रहे हो कि नहीं? बाद में बाहर उठाना, इधर मत उठाओ। इधर आप उठ जाओगे नहीं तो। बस भाई, सॉल्व करो। तुक्का नहीं मारना है। आंसर बताओ कैसे किया, वो बताओ आप। जो भी आंसर आ रहा है आपने किया कैसे, बताओ। ये सच्ची अभी किया है कि इधर उधर से छपा है? सच्ची बताना, झूठ नहीं। सच्ची? अब अचानक से इतनी होशियार कैसे बन गई आज? पर इतने दिनों से क्यों नहीं थी फिर होशियार? अरे भाई, मैं कितना बड़ा राक्षस हो गया। डर डरने का नहीं भाई। मैं खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेथड बहुत डिफिकल्ट है। मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, रुक जाओ। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है आपने कहीं से छापा है, बट ठीक है, बोल रहे हो तो मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, अब आपने बोल दिया तो क्या बोले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ वैसे सही तो है। बराबर किया है। मैं थोड़ी इजी मेथड बताऊंगा लेकिन। ठीक है। अच्छा, सही किया आपने। बहुत ही अच्छी मेथड की अपने, स्कॉलर लोग करते हैं ऐसे मेथड। बहुत इंटेलिजेंट लोग ऐसे मेथड कर सकते हैं। पर मैं थोड़ी सिंपल मेथड बताऊंगा। ठीक है। नहीं आएगा भाई, देख लो इधर। एक्स का डिफरेंशिएशन। कौन कर रहा है बात? बाहर निकालो। भाई सामने देखो। किसको आया? आया आपका? बताओ। परफेक्ट। परफेक्ट, वेरी गुड। शाबाश भाई, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था आप लोगों को आएगा। होशियार हो गए भाई बच्चे। मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ। डी DX। ऐसा कैसे आ रहा है बच्चों को भाई? ठीक है चलो। dx/dt क्या हो गया? सामने ध्यान दो भाई। dx/dt क्या हो गया? 280। क्या हो गया? 280। और dy/dt क्या हो गया? 2a। सही है क्या? भाई टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना, तो 2a कांस्टेंट पे बाहर निकलेगा, टी का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पे 2a बचेगा। और यहाँ पे a बाहर निकलेगा, टी स्क्वायर का 2a। 2t तो 280। अब यहां से dy/dx कितना आ गया बताओ? dy/dx कैसे निकालेंगे? इसको इससे डिवाइड करके। सही है ना? dt dt कट जाएगा। तो 2a/280, तो 1/t बचेगा। यहां तक समझ गया आपको पक्का? ठीक है। तो dy/dx तो निकल गया। पर अपने को dy/dx नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? d² y/dx²। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम है, राइट साइड में क्या है? t। तो आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रिस्पेक्ट में? t के। इधर t के रिस्पेक्ट में करोगे तो इधर भी t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं भाई? अब देखो, राइट साइड का आंसर तो सीधे -1/t² है। क्या है? -1/t²। लेकिन इसका आंसर d²y/dx² नहीं है। इसका आंसर d²y/dx² कब होता? जब dy/dx को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते? x के रिस्पेक्ट में। किसके? तब इसका आंसर आता d²y/dx²। लेकिन अभी आप dy/dx को x के रिस्पेक्ट में कर ही नहीं रहे डिफरेंशिएट। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t। ये बहुत बड़ा इश्यू है। तो मेरे को तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक मिनट। क्या लिखा था इधर? d/dt है ना?
तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, dx चाहिए। तो मैं dx से डिवाइड कर दूंगा और dx से मल्टीप्लाई, dx से डिवाइड कर दूंगा, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे dx से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो अरे यार, इसको यहाँ पे ही रहना था, इसको थोड़ा राइट में ले जाता हूँ इधर। dx से ऐसा लग रहा है मैं सपने में हूँ, क्योंकि ये आंसर आ गया इन लोगों को तीनों को, ये बहुत बड़ी बात है भाई। इतना दिमाग लगाया इन्होंने, मतलब समझ रहे हो? ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ अब देखो, अब इसका आंसर क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यही है, देखो अच्छे से सेम चीज है, दिख रही, दिख रहा है? भाई एक बार प्लीज सामने देखो, फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझा होगा तो। आपको यहां तक समझ गया ना, एक बार डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, बराबर। अब बाहर, अभी कान के नीचे बजाऊंगा, एक और बार दिखे खट से कान के नीचे बजाऊंगा, ठीक है? एक बार और दिख जाओ बस आप। पहले बार मार खाओगे आप मेरे हाथ से, हाथ से। अभी तक किसी ने नहीं खाई ट्यूशन में। आप एग्जाम्पल सेट करोगे, तो शांत रहो, ठीक है? तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो अपने को डीवाई बाई डी एक्स अपना निकल गया था 1/t। अब मैंने दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो इसका डिफरेंशिएट -1/t² हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं t के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता डिफरेंशिएट, मेरे को नीचे x ही चाहिए लाने के लिए। तो इसलिए मैंने x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक समझ गए? अब ये क्या बन गया, जिसको वाइट गोल किया, ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। समझ गए? पक्का? और क्या बचा, यहां से dx बचा, यहां से dt बचा, मतलब इंटू dx बाय dt। सही है। अब dx बाय dt की वैल्यू ऑलरेडी निकाली अपन ने, 280 निकालिए ना ऊपर। तो क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू 280 इज इक्वल टू -1/t²। अब ये 280 को इधर मल्टीप्लाई कर दो नीचे, ये आ गया। अब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -1/t² इंटू 280। पर अपने को क्या निकालना है क्वेश्चन में, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स वाई मल्टीप्लाई में है ना इसके, तो इससे एक्स और वाई मल्टीप्लाई कर दो। अब एक्स क्या है, 80², वाई क्या है, 280। अब मेरे को बताओ, टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब, और टी क्यूब से इधर का टी क्यूब कट गया, समझ गए? तो क्या बचा, -a इंटू 2a, 2a² अपॉन 2a, ये आ गया -a, 2 से 2 गया, a² अपॉन a। समझ गए? भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन्होंने, बड़ी बात है, वेरी गुड। मजा आ गया भाई। किसको किसको समझ गया, पूरा हाथ ऊपर करो, ये क्वेश्चन कंप्लीट समझ गया? ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं था समझने में आसान है, खुद से सॉल्व करने में हार्ड था। खुद से कर लिया, अच्छा लगा देख के। आपका गलती से आया था कि यही मेथड थी, आ गया था ना प्रॉपर? आप एक बार मेरे को वापस बताओ, आपने इसको ऐसे लिखा, ये परफेक्ट है। हम्म। पर आपका आंसर कैसे आ गया, अच्छा अंदाज लगा आपने कि वो आएगा। ये देखो यहां तक आपका सही था, फिर आपने डी बाई डी एक्स को 1/t लिखा, वो भी सही है, परफेक्ट किया। ओ, यहाँ पे वेरिएबल कर दिया, हाँ यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया आपने, वो नहीं करना था। यहाँ पे dt से डिवाइड, dt से मल्टीप्लाई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो भी आया ना, इतना बड़ी बात है। ऐसा लिखना ही बहुत बड़ी बात है, अगर जिसको ये समझ गया वो बहुत गुड। चलो अगला क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ cot x प्लस cot इनवर्स ऑफ tan x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या आएगा आंसर, 30 सेकंड। कितने, 30, स्टार्ट है आपका टाइम्स। क्या आएगा बताओ, क्या भाई तनिष्क, बता दोगे तो बैठा दूंगा। 15 मिनट बैठो। क्या आएगा बोलो। 2 हो सकता है, देखता हूँ। -2, हरी बोल, भाई बड़ा आदमी बन गया। ठीक है।
कितना? -2। कॉट एक्स क्या होता है? tan पाई बाय 2 माइनस एक्स, सही है कि नहीं? तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ tan एक्स क्या होता है? cot पाई बाय 2 माइनस एक्स। सही बात है कि नहीं भाई? ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई माइनस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन -2, बराबर। क्योंकि देखो ना, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई, और माइनस एक्स माइनस 2x, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पाई का 0 और -2x का -2। समझ गए ना भाई? आसान तो ऋतुराज समझा? ठीक है भाई, अगला। आज के क्वेश्चन में मजा आ रहा है कि नहीं आपको? मतलब आ रहा है? भाव समझ गया? करो इसका डिफरेंशिएशन। हरे कृष्णा। आ गया? छोटा सा क्वेश्चन है बहुत। साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन भूल गई लगता है। बाकी सब सही किया है पर डिफरेंशिएशन भूल गई। 1/√, हाँ अब बराबर है दूसरे जगह भी। यस, यही आंसर है। परफेक्ट। यहाँ पे भी माइनस आएगा, और इक्वल टू लिख दो सामने। क्या आंसर? गलत। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, हो गया सबका? दो लोगों को आ गया और। वेंकटेश भाई क्या है आंसर? गलत। बताओ भाई क्या आ रहा है? बोलो, गलत हुआ तो भी चलेगा। गलत। गलत। आओ। चलो बता रहा हूं, देखो। ये है कॉस इनवर्स ऑफ √1 - x², समझ गए? सेक इनवर्स का उल्टा कॉस इनवर्स। और ये है साइन इनवर्स ऑफ 2x √1 - x²। यहाँ पे x को रख दो साइन थीटा, तो क्या आ जाएगा? 2 sin θ cos θ आ जाएगा। क्योंकि अंडर रूट में आएगा 1 - sin² θ, जो कि होगा cos²θ। तो रूट से बाहर निकल के cos θ हो जाएगा ना। तो 2 sin θ cos θ कितना होता है? sin 2θ। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ sin 2θ। तो क्या बच गया? 2θ। और अपन ने एक्स को साइन थीटा रखा था, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका ये आंसर आ गया। अब इसका इधर एक्स को क्या रखेंगे? साइन थीटा। तो 1 - sin²θ cos²θ। रूट के बाहर निकल के cos थीटा। cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा बचा। और थीटा फिर से आएगा साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स को साइन थीटा रखा। इन दोनों को ऐड कर दो, 3 sin 1 x। और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 3/√1 - x²। ये आंसर है। समझ गए? किसको किसको समझ गए पूरा हाथों पर करो। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन था ये। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² है, 1 प्लस नहीं है भाई।
चलो आज का लास्ट दो क्वेश्चन दे देता हूं, फिर खत्म कर देते हैं। log x टू द बेस 10 का डिफरेंशिएशन बताओ। आज मैं छोटे छोटे दे रहा हूँ, कल और बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है, log x टू द बेस 10 कितना आ रहा है? बराबर, नीचे ही है ना सब। log 10 को ऊपर ले जाओ, श्रद्धा। क्या आएगा ऊपर ले जाके, बोल के बताओ। मेरे को log 10 नीचे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए। यहाँ तक तो सही है। बराबर जारी करते रहो। ठीक है, बता दू। देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग की हमेशा याद रखना, बेस में कुछ भी दिखे, अगर कुछ नहीं लिखा है बेस में तो ठीक है। अगर यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा रहता तो आप सीधे log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिख देते। लेकिन अगर बेस में कभी भी कुछ भी दिखे तो सीधे उसको लिखना log a अपॉन log b। मतलब ऊपर और नीचे दोनों को लॉग देना, x को भी लॉग दिया, 10 को भी दिया, और दोनों को डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप ये पता है आपको। अब इसको करना है अपने को डिफरेंशिएट। तो इसमें क्या कांस्टेंट है? log 10 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर। ये आ गया बाहर, तो log x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 1/x। तो 1/x इंटू 1/log 10 आ गया 1/x log 10। यहां तक समझ गए? पक्का? ये आंसर सही है, लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को log 10 को ऊपर भेजना है। तो याद रखो, जिसके बेस में कुछ नहीं रहता है उसके बेस में क्या रहता है? नहीं, ई। 10 सही है आपका, लेकिन अपन नॉर्मली डिफरेंशिएशन में ई लेते हैं। अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? log e टू द बेस 10 अपॉन x। समझ गए? ये आंसर है। अगर श्रद्धा, अगर 10 रहा होता बेस में तो इसका आंसर 1 आ जाता सीधे, फिर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। 10 नहीं है तभी तो। हाँ हाँ, चलो जल्दी। अब अपन फास्ट करेंगे बिल्कुल, ठीक है ना। x रेस टू x प्लस a रेस टू x प्लस x रेस टू a, जल्दी से बताओ। खड़ी हो जाओ। इसका नाम क्या है? मधुरा। इसका आंसर क्या है, जल्दी बोलो। x रेस टू a का परफेक्ट, a(x रेस टू a-1). a रेस टू x का log a। यस। और x रेस टू x का, ठीक है। ये आ गया तीनों का डिफरेंशिएशन। अब आपके पास ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन 1 + a log a। x=1 पे बताना आपको आंसर क्या है। x=1 पे इसका आंसर क्या आएगा, तीनों के एडिशन का, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 1 + a+ log a। तीसरा ऑप्शन a+a log और चौथा ऑप्शन 1 + a log। अब देखो पूरा मधुरा ने तो बता ही दिया है तीनों का डिफरेंशिएशन। अब तीनों को ऐड करके इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बन रहा है वो बताना है। बैठ जाओ मधुरा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। आएगा भाई, इतना टाइम? मैंने तो पूरा कर दिया। अब आपको x=1 डालना है, बस तीनों में ऐड करना है। उसमें भी हरी बोल। दिमाग है भाई, दिमाग का क्वेश्चन। इसीलिए तो इतना सॉल्व करके दे दिया पहले ही, ताकि आप सामने दिमाग लगा पाओ। चलो सुनो, अभी नहीं आ रहा ना आपका। यहाँ पे x=1 डाल दो, तो log 1 कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 × 1 1 आ गया, बराबर। पहले का आंसर आ गया 1। प्लस यहाँ पे x को 1 डाला तो a log a आएगा, प्लस इधर x को 1 डाला तो क्या बचा? a। यहां तक समझ गए? ठीक है भाई। अब बोलोगे सर ये तो एक भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, ये क्या हो गया? तो कोई बात नहीं भाई, अभी कर देंगे। 1 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? a। तो ब्रैकेट में बचा log a + 1।
वन को लिखूंगा लॉग ई, और ये आ गया आंसर 1 + a लॉग। अब दोनों एडिशन में है, तो लॉग में मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। डी ऑप्शन आंसर है। समझ गए? तो ये लिखना सीखो, वन को लॉग ई, जैसे लॉग ई को वन लिखते हो। ठीक है भाई, 28 हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, फायदा नहीं। हरे कृष्णा।